हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन टैरो 333। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है लव रिलेशन। किसी ने ये सवाल पूछा है कि जिनसे वो प्यार करते हैं क्या क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में, और उनके साथ वो लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आगे चल के उनका रिश्ता कैसा रहेगा। वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो उनके प्रपोज़ल का जवाब दे या ना दे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आपको भी इस तरह की कोई कन्फ्यूजन है कि जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं क्या आगे चल के उनका कोई फ्यूचर होगा, या फिर वो पर्सन जो है वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये जानेंगे हम आज इस टैरो के माध्यम से। ठीक है, तो हम ऑलरेडी मैंने शफ़ल किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी शफ़ल कर देती हूँ। और क्योंकि टाइम वेस्ट होता है शफ़ल करने में, तो ये हमारा पहला कार्ड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे ठीक से। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक से हम पांचवा कार्ड निकालेंगे। ठीक है, जो कार्ड्स इस वक्त यहाँ पर आए हैं, ये कार्ड देखकर हमें लगता है कि आपके जो लव वंस हैं, जिनको भी आप चाहते हैं या जिन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया है, वो उनको लगता है कि आप उनको लाइक प्रिंसेस समझते हो, या फिर अगर फीमेल है तो वो उन्हें लगता है कि वो आपको प्रिंस समझते हैं। और उनको लगता है कि आपके साथ जो है उनका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि उनको ऐसे फ़ील होता है कि उनका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उनका फ्यूचर जो है वो आपके साथ में बहुत बेस्ट होगा, एंड वो जो है अपनी लाइफ में आज़ादी से रह पाएंगे। आपके साथ रहकर वो आज़ादी से रह पाएंगे। उनको आज़ादी बहुत प्यारी है, उनको फ्रीडम बहुत प्यारा है। वो ट्रस्ट करते हैं आप पे कि आपके साथ रहेंगे तो डेफ़िनेटली वो जो है वो अपना फ्रीडम वाला जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से प्रॉपर अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके साथ में वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब वो ये ऐसा दिमाग से सोचते हैं या दिल से सोचते हैं, ये आगे हम अपनी रीडिंग में देखेंगे। बट इस वक्त जो एनर्जी उनकी है कि वो आपके साथ जुड़े क्यों हैं, क्या उनको आपसे मोहब्बत है, आपको उनसे प्यार है। तो यहाँ पे लव वाला कार्ड एक भी नहीं आया है। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि उनको ये फ़ील होता है कि आप उनको प्रिंसेस की तरह देखते हो। आपको ऐसा लगता है उनसे बेटर आपके लिए कोई नहीं होगा। दूसरा, आपके साथ रहकर उनको फ़ायदा ये है कि उन्हें फ्रीडम मिलता है और उन्हें आगे गुड फॉर्चून दिखता है। बट यहाँ पे एक कार्ड और ऐसा है जो ये बताता है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। और वो अपनी लाइफ में जो है ना एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में मतलब उनको घूमना फिरना, पैसे खर्च करना, पार्टी करना और फ्रेंड्स के साथ में रहना उन्हें बहुत पसंद है। मे भी हो सकता है कि वो अनमेच्योर है अभी, इस वजह से ऐसा है। एक मैच्योरिटी का लेवल आने के बाद लोग ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसा लगता है कि उनको पार्टी वगैरह बहुत पसंद है। वो पार्टी वगैरह बहुत शौक़ से करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो इनकी ये ख्वाहिशों को वो पूरा कर सकते हैं। देखते हैं आगे कि आगे उनका ख़याल आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, ये कार्ड्स जो है वो हमें ये बता रहे हैं
कि आप उनको ड्रीम्स में बहुत देखते हैं। आपको लगता है कि जैसा आपने सपने में सोचा था। मैं कार्ड थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों, ठीक है। तो ये जो है यहाँ रख देते हैं, तब आपको क्लियर दिखाएगा। अब जो कार्ड्स आए हैं वो ये कार्ड्स हैं। चार कार्ड्स है, एक कार्ड्स में और लेती हूँ। नहीं, ये रहा 5वां कार्ड। ओके, तो ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, अब इन कार्ड्स के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। ये जो कार्ड्स है वो ऐसा कार्ड्स है कि आप उनको ड्रीम में देखते हैं या वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम में देखते हैं, और उनको लगता है कि उनके जो भी सपने हैं ज़िंदगी के वो आपके साथ रहकर पूरे हो सकते हैं, और उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी लेज़ी टाइप के जो है वो इंसान हो सकते हैं कि इनको काम करना और घर गृहस्थी करना, या फिर अगर आदमी है तो वो ये सोचते हैं कि अब इतना काम कौन करे, उन्हें आराम वाली ज़िंदगी पसंद है। और शायद आप बहुत ज़्यादा काम करती होगी या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, तो वो सोचते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाएगी तो मेरी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी आराम से कटेगी, मैं कमाऊँ नहीं कमाऊँ, बट इनका सपोर्ट रहेगा तो मैं जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। तो मुझे उसको ड्रीम्स में वैसा ही लगता है कि इसको जो है मुझे हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। तो वो, या फिर अगर लड़की है तो वो ये सोचती है कि अगर इसके साथ मेरी शादी होती है तो मुझे रॉयल लाइफ मिलेगी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मेरी लाइफ को हैंडल करेगा। हम एक कार्ड और लेंगे और देखेंगे कि ये ऐसा क्यों सोचती है आपके बारे में। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, वो है सेक्रल चक्र, सोलार चक्र। ये ऑरेंज कार्ड है, ऑरेंज कार्ड सेक्रल चक्र है, और यहाँ पर जो है आपको अपने सोलार चक्र पे काम करना है। सेक्सुअल एबिलिटीज़ जो इंसान की होती है वो सब में होनी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि आपको जो है वो गलत और सही की पहचान ना हो। एक ग्रीड कह सकते हैं, अगर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो लालच हो जाती है। आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनाना है, और उस बनाने के चक्कर में आप गलत फ़ैसले लेकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा जैसे आपका सब लूट कर कोई ले गया। अगर आप लड़की है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ में खेल गया और आपके इमोशंस को जो है उसने समझा नहीं, और अगर आप उसके सिस्टम से नहीं चले तो उसने उतना वक्त आपके साथ टाइम पास किया एंड देन वो चला गया। लेकिन अगर आप लड़के हैं और सामने से जो है वो फीमेल है, तो डेफ़िनेटली जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको जो है वो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा प्यारा है, और उनको प्रिंसेस की तरह रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा तो उन्हें ऐश करना बहुत पसंद है। उनको हवा में फ्रीडम चाहिए, उनको उड़ना बहुत पसंद है, वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनमें है। अगर आपके लव वंस में ये क्वालिटी है, या वो दिखा नहीं रहे या वो दर्शा नहीं रहे, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम पर जब आप जो है वो उनको मिल जाएंगे तो उनका जो है वो फॉर्चून जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, और उनकी अंदर जो है वो इस वक्त थोड़ी सी ग्रीड है, थोड़ा सा लालच है, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो आपसे जुड़ रहे हैं। अदरवाइज़ उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। और आप उनको ड्रीम करते हैं, आप उनको सपने में देखते हैं कि वो आपके साथ जो है इंटीमेट हो रहे हैं, या वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आखिरी में ये भी हो सकता है कि अगर आप ने उनके सपोर्ट किया या आगे चल के कुछ किया, देन आपका जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है, बहुत बुरी तरह से दिल टूट सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जब आप उनको आज़माना चाहिए, आप उनको आज़माइए, आप देखिए उनको आज़मा के कि वो कैसे हैं। आप उनका टेस्ट ले सकते हैं, किसी भी कारण आप उनका टेस्ट लीजिए और आप देखिए
कि वो आपके लिए क्या करते हैं, वरना आपको इस पोजीशन में आना होगा। आप काफ़ी डिप्रेशन जो है वो फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में। सो यहाँ पर जो है ये कार्ड्स के अलावा हम देखते हैं कि रोमांस कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि जब बात प्यार की हुई है तो हम रोमांस कार्ड को भी भूल नहीं सकते हैं। हम रोमांस कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे शफलिंग करके रखी हुई है। सो हम आपको आई थिंक कार्ड विजिबल है, एक सेकेंड। सो अब कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। मैं यहाँ पर भी आपको 5 कार्ड लूँगी और हर कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपका कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। एक, 2, 3, 4 एंड 5। सो हमने यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपको आई थिंक दिख रहे होंगे ठीक से। पहला कार्ड जो है यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, देखिए आपने पहले भी किसी से प्यार किया होगा और उनसे आपको धोखा मिला, या उन्होंने आपको डिच किया, या आपको समझ में नहीं आया कि सामने वाले ने आपके साथ क्या गलत किया। तो आप सेम चीज़ देखिए, आप ये कितना मायूस है। आप अपनी लाइफ में सेम चीज़ वही क्रिएट करने जा रहे हैं, ऐसा डिवाइन आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी एनर्जीज़ आती है वो डिवाइन के थ्रू ही आती है। तो ये जो है ये फर्स्ट कार्ड है आपका। देखिए सारे कार्ड एक ही जैसे एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ वो आई थिंक जो है वो लवर्स की एनर्जी नहीं है। इसमें एक बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है जिसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, और दूसरा जो है वो अपनी लाइफ की सुख सुविधा को देखते हुए मजबूरी में आपको ऑप्शनली चुन कर रखा हुआ है या रखी हुई है, जिस दिन आपके पास बेटर ऑप्शन या उसके पास बेटर ऑप्शन आ जाएगा, वो आपको जो है वो अकेला कर देगा और 2 मिनट में ब्रेक थ्रू कर देगा या ब्रेक थ्रू कर देगी। अभी वो आपको बहुत अच्छे सपने दिखा रही है, गुड चीज़ें बता रही है, बिकॉज़ उसके पास ऑप्शंस तो बहुत है, बट ऐसा पैसा या फिर फैसिलिटी जो आपसे उसको मिलती है वो फैसिलिटी नहीं। आप कहीं से भी कुछ भी करके उनके सपने, उनकी चीज़ों को पूरा करने की जो है वो कोशिश करते होंगे। सो अब जो ये कार्ड रोमांस का कार्ड आया है, इसमें भी अगर आप रोमांस के कार्ड्स में बहुत रोमांटिक मैसेज होते हैं, बट देखिए आपके लिए पहला कार्ड वही आया है कि आपने जो अपने पास्ट में गलती की थी, प्रेजेंट में भी आई थिंक आप वही दोहरा रहे हो। नेक्स्ट जो है वो है टू बी रिपीटेड देखिए यहाँ पर भी सेम कार्ड आया है, अलाउ योर इनर ऑफ स्पिरिट ऑफ फन एंड। देखिए यहाँ पर भी आप वही कार्ड रिपीट, आप अपनी लाइफ में जो प्यार पहले दोहरा चुके हैं, जो तकलीफ़ आप उठा चुके हैं, सेम तकलीफ़ आप वो उठा रहे हैं। अगर आपको फील होता है कि जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए सही है, तो आपको फ़ौरन एक्शन लेना होगा। थर्ड कार्ड यहाँ पर आता है देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो उन्होंने अपने चेहरे पर एक ऐसा मास्क लगा के रखा हुआ है जिससे वो आप उनकी असलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही प्यारा है या प्यारी है। एक मास्क है उनके फेस पर। उनको पता चल गया है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, उनको पता चल गया है कि कहाँ पर आपको इमोशनली जो है वो कनेक्ट करके आपके साथ आपको अपने साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक उनके पास कोई मज़बूत ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन की तरह ही हो। तो उन्होंने एक मास्क लगाया हुआ है और वो मास्क जो है वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। शायद मेरी रीडिंग के बाद भी आप इस रीडिंग को जो है वो एक्सेप्ट ना करो, ये सोचो कि ये गलत है,
बट जो रीडिंग में आ रहा है वही बता रही हूँ। देखिए, आप जो है वो प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। आप ऐसी कोई प्रेयर ना करें जिसकी वजह से अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको ये दिन देखना पड़ जाए, ठीक है। तो प्रेयर भी जो है वो सोच समझ के करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ में आगे चल के ब्रेक थ्रू होने वाला है, या हो सकता है मे बी चांसेस है, मेरे ख्याल से तो 80% चांसेस है, बिकॉज़ वो अभी इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड है। उनके पास या तो कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि काश उनके सिस्टम का कोई ऑप्शन मिल जाए, कोई उनके लायक कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए जो उनको मिल नहीं रहा है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके हालात ऐसे होंगे, उनका सिस्टम ऐसा होगा कि वो किसी को अफोर्ड नहीं कर सकती होगी या अफोर्ड नहीं कर सकता होगा, या कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता होगा। तो उनको आप मिल गए हो तो आप उनको मैनिफेस्ट करना छोड़िए, क्योंकि अगर आप उनको मैनिफेस्ट करेंगे तो अपनी लाइफ में आगे चल के जो है वो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम आखिरी कार्ड की तरफ आते हैं। मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, कुछ अजीब सी। वो चाहते हैं कि आप या वो चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इसे हाथ से जाने ना दें, इनसे एंगेजमेंट कर ले ताकि ये प्रेजेंट में आपके साथ रहे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आपको इस रिलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इन्हें अच्छी तरीके से चेक करना है, देखना है। अगर जल्दबाजी में आपने एंगेजमेंट कर लिया, जल्दबाजी में आप शादी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ तो हूबहू वही हो रहा है जो लास्ट टाइम भी आपकी लाइफ में हो चुका है, पास लाइफ में हो चुका है। सेम वही चीज़ जो है वो आप अपनी लाइफ में फिर से बुला रहे हो, दोहरा रहे हो मैनिफेस्टेशन के तौर पे, ठीक है। आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी पास्ट लाइफ को, और मैनिफेस्ट करने के बाद आपके पास वही इंसान लौट कर आ रहा है, बट उसका चेहरा अलग है, उसका हाव भाव अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, बट दर्द आपको वो वही देने वाला है या देने वाली है। सो ये है आपका आज का रीडिंग। इसके बाद रीडिंग क्लोज करने से पहले हम एंजल्स की एक बार गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपके बारे में, इस रिलेशंस के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम 3 कार्ड निकालेंगे एंजल्स की। सो पहला कार्ड, दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड, ठीक है। हमने एंजल्स के लिए, एंजल गाइडेंस के लिए 3 कार्ड निकाले हैं। जो पहला कार्ड है यहाँ पर, तो एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो है मैं ये वाला कार्ड चूज़ करूँगी, क्लियर योर स्पेस। ये जो कह रहे हैं कि आपके आसपास के जो क्लटर हैं उनको एंजल जैफिल आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास के जो क्लटर्स हैं उन क्लटर्स को आपको दूर करना है, क्लियर करना है एनर्जी अराउंड यू, एंड यूज़ फैंग शुई के आपको उपाय करने चाहिए अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है जिसके कारण आपको समझ में नहीं आता है कि क्या डिसीजन लें और क्या डिसीजन नहीं लें। अब सेकंड कार्ड जो है वो मैं ये वाला चूज़ करूँगी जिसमें लिखा है रिमेंबर हु यू आर। माइकल एंजल आ गए हैं आपको सीधा आर्क एंजल माइकल एंजल जो है वो आपको बता रहा है यू आर अ पावरफुल लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर वेरी लव्ड। तो ये जो है आपको बता रहे हैं कि आप खुद एक क्रिएटिव चाइल्ड हो, गॉड के चाइल्ड हो, डिवाइन चाइल्ड हो। सो आपको क्या ज़रूरत है ये सारी कचरा और ये सारी चीज़ों को ढूंढने की, क्योंकि जो भी अगर डिवाइन बच्चा होता है या डिवाइन चाइल्ड होते हैं, डिवाइन उनके लिए खुद सब चीज़ डिसाइड करता है और यूनिवर्स उनके कदमों में लाके डालता है। उनको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और वो जब भी ढूंढते हैं ना वो कभी भी गलत ही करते हैं। तो ढूंढना नहीं है, डिवाइन खुद कनेक्शन बनाते हैं और बहुत सॉलिड कनेक्शन बनाते हैं जिसमें आपको कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। ओ लव्ड बिलो वन, एंजल शामिल आ गए हैं। एंजल शामिल आपको पता होगा जिन्होंने एंजल थेरेपी की होगी। एंजल शामिल जो है कोई कैमिल बोलते हैं, कोई शामिल बोलते हैं, जो भी है एंजल्स जो है ये लव्स के जो है एंजल है। जब भी लव की ज़िंदगी में कमी होती है तो एंजल शामिल को बुलाया जाता है।
वो कहते हैं कि आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। जब वो आपकी मदद करेंगे स्पिरिचुअल सोलमेट की, देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच रखा है एंजल्स ने, आपका एक डिवाइन टाइम आएगा जब आपके लिए जो है वो एंजल्स जो है वो सोलमेट खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद डिसाइड करके रखा है और सही टाइम पे आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा। तो आप अपना एनर्जी जो है ना वो ख़राब मत कीजिए। एक चीज़ मैं और चेक करना चाहूँगी कि वो आपको क्यों, मतलब ये रिश्ता अगर आपने बना लिया तो इसको बनाने के बाद जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बॉटम की भी एनर्जी हम ले लेते हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी भी आ गई है, तो हम बॉटम की एनर्जी भी चेक करेंगे। एक बार आज ये सब रीडिंग कंप्लीट ही कर लेते हैं कि आपका क्या होने वाला है, आउटकम क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। सो आपको कार्ड विजिबल है, लास्ट तक के दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ करती हूँ, शायद आपको दिखाई दे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक आपको पूरी स्टोरी बता दी है, पूरी एनर्जी रीड कर दी है, इसमें सेम वही है कि अब आप उनके साथ, जैसे ही आपके पास पहले बहुत ज़्यादा पैसा होता था, बट अभी क्या हो रहा है कि आप जो है जब उनके साथ आपका कनेक्शन है तो उनके साथ में रहकर जो है वो आपकी एनर्जी होनी चाहिए थी बैलेंस्ड, ठीक है। अगर वो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है या आपका लवंस जो भी है, तो उनके साथ आपकी जो एनर्जी होगी वो बैलेंस होनी चाहिए थी, जो कि पहले थी। बट अभी जो है एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी को बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी बहुत अनबैलेंस्ड हो गई है और इसी के कारण आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बाहर बहुत झगड़े हो रहे हैं। आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से जो है वो स्टक हुए पड़े हैं। आपको समझ नहीं आता कि आप पैसे कहाँ से जोड़े। अगर आपने कोई बिज़नेस भी शुरू किया होगा तो वो बिज़नेस भी लॉस में गया होगा। आप ये प्रेम के चक्कर में, ये प्यार के चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा अपने घर में मार खाई होगी, अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर किसी के साथ में। आपकी जब फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। आप पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते थे, बट आज उसी चीज़ के लिए आपको अपने घर में लोगों से जो है वो मुँहमारी करनी पड़ती है और लड़ाइयाँ करनी पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में जो है इसका सामना कर रहे हैं। और आखिरी में आप देखिए यहाँ पे फिर से वही कार्ड आया है, इमोशनल। ये जो कप है वो इमोशनल बताता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सारे लोग मुझसे दूर भागते हैं। इसी चक्कर में आपने प्यार को जो है वो गलत चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया है और आपको ऐसा लगता है कि अब वो भी आपका साथ नहीं दे रहा, पैसे नहीं है तो मैं कैसे उसको देखूंगा या करूंगा। तो आप उस चीज़ से भी दूर भाग जाना चाहते हैं, इस चीज़ों से दूर हो जाना चाहते हैं, या फिर आपको इनसिक्योरिटी है कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे पैसों की कमी की वजह से। तो हो सकता है कि आप पैसों के लिए अपने आप को बहुत गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आखिरी कार्ड जो यहाँ पर था हमारा वो पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एक ऐसा अनमिच्योर इंसान के बारे में बताया जाता है जो उसके लिए, जैसे उसको कोई गिफ्ट देना है या कोई चीज़ देना है या कुछ भी करना है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। एक अनमिच्योर वो आपको एकदम छोटा कहते हैं ना समझ बच्चा समझती है कि इसको आप किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं। या फिर वो बंदा जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो बंदा जो है उस गर्लफ्रेंड को बहुत ही नासमझ
और वीक और मासूम या कुछ भी समझकर जो है वो उसको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें तभी कर पा रहा है जब उसको एग्जैक्टली पता चल गया है कि आप जो है आपके अंदर समझ की कमी है या आप प्यार में जो है वो नासमझ बन रहे हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट होने दो, लेकिन जहाँ प्यार की बात आती है आप वहाँ पर जो है वो एकदम वर्स्ट डिसीजन ले लेते हो, और या फिर आपने प्यार में धोखा खाया है तो आप सोचते हो कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, शायद ये बेटर होगी या बेटर होगा और शायद ये अच्छा होगा, और इसी चक्कर में इसी चलते आप लाइफ में धोखा खा रहे हैं। लेकिन एंजल शामिल ने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपके लिए वो सोलमेट ऑलरेडी जो है वो टाइम आने पे, डिवाइन टाइम आने पे चुन लेगा। और एंजल माइकल ने भी आपसे ये कहा है कि आप डिवाइन बच्चे हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एंजल जोफिल ने आपसे कहा है कि आप अपने आसपास के क्लटर को साफ़ कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है कोई रेमेडी करिए ताकि आप के दिमाग से वो क्लटर निकल जाए। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। अगर जिनको ऐसा लगता है कि जिन्होंने अपने लिए एक सोलमेट चुन लिया है या ट्विन फ्लेम चुन लिया है या बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चुन लिया है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, अगर लड़का है तो बहुत ऊंचा तगड़ा स्मार्ट होगा तो वो आपके लिए बेटर होगा, या लड़की नाजुक सी खूबसूरत सी है तो वो आपकी लाइफ में आ रही है तो किसी प्यार के रीज़न से आ रही है। तो ये सारी रीज़न्स मैंने आपको बता दिया। 10 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको समझ में आए, आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप डिवाइन बच्चे हो और आपको प्यार मांगना नहीं है। डिवाइन खुद आपके लिए प्यार जो है वो रेडी करके डिवाइन टाइम पे आपके लिए लेकर आएगा। तो गलत चॉइस करके अपने आप को जो है वो आप इस तरह की जो है कैटेगरीज़ में मत लेकर आइए। ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये आप नहीं हो, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक नासमझ नहीं, एक मासूम इंसान हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, ये आप याद रखिए। और वो आप उनके लिए क्वीन हो या ना हो, बट आप अपने लिए जो है वो एक क्वीन है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आइए तो आपको जो है अपनी ज़िंदगी के हर ऐशो आराम आपको मिलेंगे। आप किसी और के लिए ऐशो आराम क्यों लेंगे, राइट? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।